दोस्तों गोदरेज कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होते हैं वो सभी के सभी विश्वसनीय होते हैं और काम भी बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। तो ऐसे ही मार्केट में एक और प्रोडक्ट गोदरेज कंपनी ने लॉन्च किया है जिसका नाम है आर्मूरॉक्स। तो आर्मूरॉक्स में क्या कंटेंट है, उसकी कीमत क्या है, उसके डोज क्या है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, किन फसलों के ऊपर आप किस लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हूं दिव्यराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों अभी हम जानते हैं कि आर्मूरॉक्स में क्या कंटेंट आता है। तो आर्मूरॉक्स आपका गोदरेज कंपनी का आता है जिसमें वाटर सोल्यूबल सिलिकॉन आता है, जो सिलिकॉन ऑक्साइड के नाम से भी आप पहचानते हो, जिसका फॉर्मूला SiO2 है। तो सिलिकॉन ऑक्साइड आता है आपके आर्मूरॉक्स में 8% तक, 8% तक आता है। और इसी के साथ साथ इसमें फ्री एमिनो एसिड भी आता है। तो फ्री एमिनो एसिड इसमें सिर्फ और सिर्फ 3% तक आता है। और इसी के साथ साथ इनऑर्गेनिक फ्रैक्शन एंड एक्वा आता है, इसमें 90% के अगल बगल में आता है और बाकी के अदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक्वा मतलब यानी कि आपका पानी होता है। तो दोस्तों आर्मूरॉक्स में मेनली 2 कंटेंट है। तो इसके 2 कंटेंट की अलग अलग मोड ऑफ एक्शन है। तो पहले हम जानेंगे सिलिकॉन ऑक्साइड की मोड ऑफ एक्शन और फिर बाद में जानेंगे एमिनो एसिड की मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन यानी कि आपके फसल में काम कैसे करता है। तो सिलिकॉन का कार्य तो आप सभी को पता है, जो आपकी सेल होती है, जो आपकी पेशियां होती है आपके पत्तियों में, आपके फसल में, उसको बड़ा करने में सिलिकॉन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसी के साथ साथ जो सेल वॉल होती है, जो आपके फसल को मजबूत बनाती है, स्ट्रांग बनाती है, जिससे आपके फसल के ऊपर कोई भी कीटक हो गया या फिर कोई भी डिसीज हो गया वो अटैक नहीं करता है। तो वो सेल वॉल मजबूत करने में भी आपका सिलिकॉन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सिलिकॉन आपके फसल में जो भी स्ट्रेस आता है, आपका वाटर स्ट्रेस हो गया, केमिकल स्ट्रेस हो गया, या फिर जितने भी प्रकार के तनाव आते हैं आपके फसल में, टेम्परेचर का तनाव हो गया, तो ये सभी प्रकार के तनाव निकालने के लिए भी आपका सिलिकॉन बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। तो इतनी तरीके से मतलब अभी भी बहुत सारे सिलिकॉन के फायदे हैं जिसके ऊपर हमारा एक अलग से वीडियो भी बन चुका है। आप चाहो तो मैं ऊपर आई बटन में सिलिकॉन की भी लिंक आपके लिए दे रहा हूँ। और उसी के साथ साथ सिलिकॉन साइज बढ़ाने में भी वो मदद करता है। तो आप अगर वो वाला वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी की पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। अमीनो एसिड भी आता है। तो अमीनो एसिड आप सभी को पता है कि फसल में नाइट्रोजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फसल को सबसे ज़्यादा लगने वाला न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन से क्या होता है, नाइट्रेट नाइट्रोजन से अमीनो एसिड बनते हैं, अमीनो एसिड से आपका प्रोटीन बनता है। तो ये अमीनो एसिड फसल में एक रेडीमेड तरीके से जाने से प्रोटीन बनने का जो प्रक्रिया होता है वो बहुत ही तेज़ गति से होने से आपके फसल में एक ग्रोथ दिखाई देती है, आपके फसल में साइज दिखती है, आपके फसल में जो भी फूल है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आने लगती, पत्तियाँ बहुत बड़ी बनने लगती। तो ये सब फायदे आपको एमिनो एसिड से मिलता है। तो ये दोनों सिलिकॉन और आपका एमिनो एसिड एक साथ होने से आपके फसल में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको ग्रोथ के जरिए आपको इस प्रोडक्ट से दिखाई देते हैं। तो दोस्तों आर्मूरॉक्स आप किसी भी फसल में इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो आपकी सब्जी वर्गीय फसल हो या फिर बागवानी वाली फसल हो, फल वर्गीय फसल हो, किसी भी फसल में आप बेझिझक आर्मूरॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम जानते हैं आर्मूरॉक्स के कॉम्बिनेशन और स्टेज के बारे में। पहले हम जानते हैं इसके कॉम्बिनेशन के बारे में। तो कॉम्बिनेशन बनाने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आर्मूरॉक्स का इस्तेमाल और उसका अच्छे से रिजल्ट पाने के लिए आपको उसका पीएच करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आर्मूरॉक्स का पीएच करने के लिए आप साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हो, फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हो, यूरिया फॉस्फेट का भी इस्तेमाल आप पीएच करने के लिए कर सकते हो। आप नींबू निचोड़ के भी आप पीएच मेंटेन कर सकते हो, चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आर्मूरॉक्स का इस्तेमाल करने से पहले पीएच बहुत ही ज़रूरी है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। और रही बात इसके कॉम्बिनेशन के बारे में, तो वही पीएच के अलावा आपको इस प्रोडक्ट में किसी और मतलब किसी और केमिकल का, फंजीसाइड का, इंसेक्टिसाइड का, टॉनिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, तो ये सिलिकॉन ऑक्साइड क्या करता है, ये थोड़ा पावरफुल वाला प्रोडक्ट है। इससे क्या होता है, आपके पत्तियों के ऊपर एक परत आ जाती है, जिससे क्या होता है 24 घंटे में आप जितने भी मतलब दूसरे वाले फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करोगे वो अंदर की तरफ जाने में उसको वक्त लग सकता है। तो इससे अच्छा ये है कि भाई इसका इस्तेमाल करने के बाद एक दिन तक आप दूसरा कोई भी पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करें, जिससे आपको उस दूसरे प्रोडक्ट के भी अच्छे से रिजल्ट आ जाए और आर्मूरॉक्स के भी अच्छे से रिजल्ट आपको मिल जाए। और रही बात इसका कौन से स्टेज में इस्तेमाल करना है इसके बारे में, तो आर्मूरॉक्स का इस्तेमाल आप फसल के वेजिटेटिव ग्रोथ में इस्तेमाल कर सकते हो, फ्लावरिंग से पूर्व यानी फ्लावरिंग से पहले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, फ्लावरिंग के बाद साइज डेवलपमेंट स्टेज में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो,
आप इसका इस्तेमाल मैच्योरिटी के स्टेज में भी बेझिझक कर सकते हो। और रही बात इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोग होता है वो है सन बर्निंग में। तो सन बर्निंग के बारे में आगे हम खास बात में आपको और भी डिटेल में बताने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हम जानते हैं आर्मोरॉक्स के कीमत और डोज के बारे में। तो आर्मोरॉक्स आप 200 लीटर पानी के लिए 400 मिली का छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। 20 लीटर पानी के लिए आप 40 मिली आर्मोरॉक्स का छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। 15 लीटर पानी के लिए आप 30 मिली आर्मोरॉक्स का छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और रही बात इसकी कीमत की, कीमतें कम ज़्यादा होती रहती है तो कीमतें ज़्यादा मन पे ना ले। तो यहाँ पे 1 लीटर का आर्मोरॉक्स की कीमत लगभग 1600 रुपये के करीब करीब आ जाती है। अगर अमेज़ॉन पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगा तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे दूंगा। और अभी खास बात बताने से पहले आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है, और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हो, दिल से सपोर्ट करना चाहते हो तो इन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हो। दोस्तों साइज़ होने के बाद यानी कि साइज़ के स्टेज के बाद और आपके मैच्योरिटी के स्टेज से पहले जो बीच का जो अंतर होता है उसी में आपका सन बर्निंग का एक स्टेज होता है। जो आपकी कोई भी फसल हो, अंगूर हो, अनार हो या कोई और फसल हो, आपका टमाटर भी इसमें आता है, तो इन सभी फलों में आपका सन बर्निंग होता है। तो ये सन बर्निंग का एक स्टेज होता है जिसमें क्या होता है आपकी जो फलों का जो ऊपर का आवरण होता है वो नाजुक बन जाता है, और उसके ऊपर एक आपका सुबह का जो कोहरा पड़ता है तो वो कोहरे का पानी उसके ऊपर पड़ के क्या होता है, जो सनलाइट होता है उसमें एक भींग की तरह वो क्रिया होके वहाँ पे जो भाग होता है वो जल जाता है। तो ये सन बर्निंग ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, एक लोशन की तरह आपको एक किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये लोशन की तरह या फिर सिलिकॉन की तरह आपको उस आवरण को मजबूत करना चाहिए। तो ये आवरण को मजबूत करने के लिए आर्मोरॉक्स का प्रोडक्ट भी आपके लिए अच्छा है। और अगर आप चाहते हो कि भाई आप एडवर्टाइज कर रहे हो या फिर आप कुछ मार्केटिंग कर रहे हो तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको आर्मोरॉक्स का इस्तेमाल नहीं करना है तो इसका भी एक बेटर आपको एक अल्टरनेटिव आपके लिए मैंने जिसके ऊपर वीडियो मैंने बना दिया है। तो अगर आप आर्मोरॉक्स की जगह किसी और प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहते हो या फिर आर्मोरॉक्स आपकी जगह पे अवेलेबल ही नहीं है, नया प्रोडक्ट है तो अवेलेबल होना ना होना ये अभी मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड है। तो अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह आप सियाप्टन डालकर भी इसके अच्छे रिजल्ट पा सकते हो। लेकिन सियाप्टन का रिजल्ट पाने के लिए आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, और वो जानकारी पाने के लिए आप इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके वो वाली जानकारी पा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।